बोलना चाहूंगा। उत्तर में तुंग हिमालय हो, उत्तर में तुंग हिमालय हो, हिमसे बहती एक गंगा हो, जन्नत हो कश्मीर जैसा, अद्भुत अखंड नालंदा हो, है ईश्वर जन्म तुम्हारा तो भगत सिंह सुखदेव का, बस वतन हो हिंदुस्तान मेरा, हाथों में यही तिरंगा हो, हाथों में यही तिरंगा हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस बच्ची का। Good morning all of you. My name is Afia Khatun. I read in class 6. हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य, मैं आफिया खातून देश प्रेम और आशा निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शास्त्रों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। वाह, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरी जिस्म की कई गोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की रोटियां ही चली गई, मेरे घर की रोटियां ही चली गई। वाले हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जा उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी। उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न शिवालों को जानते हैं न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं न मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भार है हमारी सच्ची देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पे, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को विदा
डरावती है वो देशभक्ति। जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम उनकी सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वही हुआ जिनके ऊपर थी अपनी राष्ट्रताओं को बांध रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के क्रसर मादरा से अपनी भावनाओं का इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल बोझ का काम मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख हड़काता है भाई। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख हड़काता है भाई। और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाता है। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के बारे में हम आज भी चौथे नंबर पे आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्तल की मूरत को लगते 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पे पत्थर की मूरत को रखते 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने की चूक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है, यही सच्ची देशभक्ति है। न सरकार मेरा है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। एक वैचारिक बीमारी भी मुझे नजर आती है अपने समाज में। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं और सिख ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुस्लिम की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुस्लिम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पे चलने वाला हर एक व्यक्ति अपना हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को स्वच्छ दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक अनाथ बच्चा माध्यम भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान आचरण के लिए सरकारी चौखट पर कदम रखेगा। और सही मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से आर्थिक, नैतिक रूप से अंधा, मानसिक रूप से गंदा अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। I being a Indian, I being a student, I being a assembled dot mother feel to be proud of India। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी दिन रात हमारी रक्षा करने वाले हर उस जवान को, और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी इस देश के पुलिस प्रशासन और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचना भी असंभव सा लगता है। तो मैं आज इस मंच पे भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। होगा अगर हौसला सबके दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। होगा अगर हौसला बुलंद सबके दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। थैंक यू। जय हिंद, जय वंदे मातरम।